अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरान के मामले पर शदीद तनाव बरकरार। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा कि सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं, कत्लेआम बंद न हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। ईरान बातचीत का कहता है मगर अमल कुछ और करता है। ईरानी हुकूमत के मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल और इंटरनेट की बंदिश की शदीद मजम्मत करते हैं। ये इक़दाम आलमी दुनिया से ज़मीनी हक़ाइक़ छुपाने के लिए किए गए। दूसरी जानिब ईरानी मंदूब ने कहा कि ईरान पर किसी भी किस्म की जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी और ईरान पर फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब नहीं। कहा किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अमरीकी हुकाम ने मुजाहिरीन को तशद्दुद और बगावत की तरगीब दी। ईरानी मंदूब ने अमरीकी इजलास बुलाने को शर्मनाक करार दिया और कहा कि अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा दिया। ईरान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। ईरान पाकिस्तान का हमसाया बरादर मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत की मुखालफत करता है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। दोनों फरीक़ैन को तहम्मुल का मशवरा देते हैं। अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में रूसी मंदूब ने कहा कि रूस ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत की कोशिश की मज़म्मत करता है। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों और ताकत के इस्तेमाल की मज़म्मत करते हैं। बैरूनी क़ुव्वतें मौजूदा सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। रूसी मंदूब का कहना था कि बैरूनी क़ुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। ईरानी शहरियों की जान और मुल्क की सामियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब चीनी मंदूब ने कहा ईरान और फ़रीक़ैन को गैर ज़रूरी इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। तमाम मसाइल को आलमी कानून और उसूलों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। चीनी मंदूब का कहना था कि चीन खित्ते में पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन सफारती मदद फराहम करेगा। इंसानी जानों और बुनियादी हुकूक की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। चीन फरीक़ैन से सब्र व तहम्मुल के साथ कशीदगी कम करने की अपील करता है। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा टल गया। खलीजी रियासतों की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका का ईरान पर हमला न करने का फैसला। ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, ओमान ने ट्रंप को ईरान पर हमले से बाज रखने के लिए आखिरी वक्त में कायल किया। सऊदी अरब के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले को रोकने के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों की क़यादत की और हमले के खित्ते में संगीन और खतरनाक नताइज से अमरीका को आगाह किया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम ने भी तस्दीक करते हुए बताया कि ईरान को पैगाम मौसूल हुआ कि अमरीका ईरान पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी पैगाम में ईरान से भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की गई। कशीदगी कम होने के बाद कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से निकाले जाने वाले एहलकारों की वापसी शुरू हो गई। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए खोल दी। दूसरी जानिब अमरीकी और बरतानवी मीडिया का कहना है कि हमलों का खतरा अभी मुकम्मल तौर पर नहीं टला। अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। ईरान पर सलामती काउंसिल का इजलास आज हुआ। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्जाम। अमरीका ने ईरानी हुक्काम पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वालों में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी के अलावा पासदारान इनक़लाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला कमांडर शामिल हैं। अमरीकी हुकूमत ने खबरदार किया कि वो ईरानी क़यादत की जानिब से दुनिया भर के बैंकों में मुंतकिल की जाने वाली रकूम पर भी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया था कि ईरानी क़यादत अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रही है। ईरान में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। हलाकतों का सिलसिला रुक गया। सदर ट्रंप का एतराफ़। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा आज बड़े पैमाने पर फांसियां तय थी जो मनसूख कर दी गई। मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो जवाब देने पर मजबूर होंगे। मुझे इंतहाई मोतबर ज़राए ने ईरान की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। सहाफ़ी ने पूछा क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज अज़ इम्कान है। इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान का अमल देखेंगे और जांचेंगे। ईरान की मजहबी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद है। मुजाहिरों के बायस तेहरान की हुकूमत गिर सकती है। ट्रंप का रजा पहलवी की वाज़ेह हिमायत से गुरेज। कहा यकीन नहीं कि ईरानी अवाम रजा पहलवी की क़यादत कबूल करेंगे या नहीं। अमेरिका जून जैसी गलती ना दोहराए।
हमारे अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान में अमन कायम और सूरत हाल काबू में है। हुकूमत का मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना है। हमला हुआ तो निशाना अमरीकी फौजी अड्डे होंगे। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तकरीबन 60% अमवात सर पर ज़र्ब लगाने से हुई। मुल्क दुश्मनों ने मजहबी और सकाफती मकामात पर भी हमले किए। मुजाहिरों के दौरान 150 से ज़ायद दुकानें तबाह की गईं। यह एहतजाज मुआशी मसाइल के लिए नहीं बल्कि शरपसंदी फैलाने के लिए मुनज़्ज़म किए गए थे। अवाम को एक ही छत तले मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, यह मरकज़ अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए एक शानदार इक़दाम है। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से अवाम को बेपनाह आसानियाँ मैसर आएंगी। खिदमत खल्क से दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी मिलती है। वन विंडो सेंटर से आम शहरियों को बड़ी सहूलत मिलेगी। बुजुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन को बिला रुकावट सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर आज़म का वन विंडो सर्विस सेंटर की मज़ीद तोसी का ऐलान। कहा, यह मनसूबे तोहफे के तौर पर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को दिए जाएंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों में मज़ीद सेंटर्स कायम किए जाएंगे। खुश अखलाक़ी, मुस्कुराहट और अलर्ट सर्विस कामयाबी की कुंजी है। वज़ीर आज़म की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए अज़रबैजान के वफ़द से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के नायब वज़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वन चाइना पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। अस्पतालों का क़याम हो या तालीमी निज़ाम में बेहतरी, सिंध हुकूमत हर शोबे की तरक्की के लिए काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में आलमी मेयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही है। जिना अस्पताल को आलमी मेयार का बनाया। NICBD में दिल के अमराज का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने अपने दौर में दरपेश हर चैलेंज को तरीके से निपटाया। NICBD तर्ज के 11 अस्पताल बनाए। 2017 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कायम हुआ। सिंध में तालीम के शोबे के लिए भी इक़दामात किए। सूबे में इस वक्त 30 जामियात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। मानी PTI की सियासी परवरिश करने वाले अनासिर आज पाकिस्तान को गालियां देने वालों को पनाह फराम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहते हैं उनका मकसद यही है कि ये ममलिकत खुदादाद दोबारा उनके ताबे हो, उनका पसंदीदा चेहरा एक बार फिर इक़्तिदार में आ जाए। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के उसूल की कोशिश थी। फ़र्क वाज़ेह है, बानी के दौर में जब भी भारत ने हमला किया तो अभिनंदन को रातों रात वापस कर दिया गया। मई 2025 में जब भारत ने दोबारा जारियत की तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। दुनिया हैरान रह गई। वही पाकिस्तान जिसे कुछ साल कबल कमजोर जाहिर किया जा रहा था, आज अल्लाह के फजल से मजबूत, बावकार और बाएतमाद नजर आया। दुश्मन आज भी ताक में है, हमें जागते रहना होगा। बिरूने मुल्क बैठे नामनहाद पाकिस्तानी तालिबान से नामनहाद मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी दरहकीकत वतन अजीज की तरक्की और अमन के दुश्मन हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर अहम पेशरफ। स्पीकर रियाज सादिक ने असम्बली हुकाम और आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कानूनी माहिरीन ने स्पीकर को महमूद चकजई का नाम ऐवान में ही ऐलान करने की राय दे दी। आईनी माहिरीन ने यह तजवीज़ दी कि अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला जहाँ से शुरू हुआ था उसका अख्तिताम भी उसी ऐवान के अंदर होना चाहिए ताकि किसी भी आईनी या सियासी अवाम की गुंजाइश बाकी न रहे। असेंबली ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर की तकर्री के ऐलान के बाद महमूद खान चकजई को ऐवान में खिताब की दावत दी जाएगी। महमूद खान चकजई के अलावा किसी ने भी अपोजिशन लीडर के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। महमूद चकजई का नोटिफिकेशन होता या नहीं, PTI को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हम उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन मानते हैं, उन्हीं की सरबराही में पीर के रोज इजलास भी करेंगे। अपोजिशन लीडर का होना एक आईनी तकाजा है, अगर तकर्रुर नहीं होता तो यह आइन से इनराफ है। महमूद चकजई के मामले पर हमारी पार्टी में मुकम्मल इत्तेफाक राय है। 8 फरवरी के एहतजाज से दस्तबरदार होने का कोई इम्कान नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को हड़ताल की बाज़ाब्ता कॉल दे दी। एलामिया जारी। 8 फरवरी को इलेक्शन में अवामी मैंडेट की पामाली के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल की जाएगी।
تحریک کی مرکزی کوارڈینیشن کمیٹی ہڑتال کی نگرانی اور رابطہ کاری کے فرائض انجام دے گی۔ کمیٹی تمام صوبائی اور علاقائی کمیٹیوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہے گی۔ ہڑتال کو یقینی بنانے کے لیے تمام صوبائی، علاقائی اور ضلعی کمیٹیوں کو احتجاجی مہم چلانے، شٹر ڈاؤن کو منظم کرنے اور پہیہ جام کی مؤثر منصوبہ بندی کی ہدایت۔ کمیٹیاں فوری طور پر عوام، تاجروں، طلباء، وکلاء اور دیگر پیشہ ورانہ تنظیموں سے رابطہ قائم کریں گی۔ مسائل کا حل سڑکوں پر نہیں، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے نکلے گا۔ اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قومی مسائل پر بات کرنی چاہیے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کا اپوزیشن کو مشورہ، کہا پہیہ جام اور احتجاج سے نہیں، مذاکرات سے راستہ نکلے گا۔ محمود چکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جلد متوقع ہے۔ ایران پر حملے کا خطرہ ٹل گیا، حملے سے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ امریکی صدر کے بیانات سے ایرانی قوم میں جذبہ جاگ گیا۔ امیگریشن کے حوالے سے ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی قوانین کے احترام پر زور دیا۔ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان میں ہے۔ ملک میں حقیقی آزادی کے لیے کارکن قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی میں پارٹی کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت، کہا ہمارا کارکنان کے ساتھ نظریاتی رشتہ ہے۔ بلال محسود سہیل آفریدی کے حالیہ دورہ سندھ کے موقع پر ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوا تھا۔ سہیل آفریدی واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ سہیل آفریدی کو سیر سپاٹوں کی بجائے صوبے میں امن و امان پر توجہ دینی چاہیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کے پی میں لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ کسی صوبے نے کوئی اچھی چیز کی ہے تو اس سے سیکھنا چاہیے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں اسپتالوں میں مفت علاج بھی ہوتا ہے۔ صوبوں کے درمیان بہتر کارکردگی کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی شہید میجر انور کاکڑ رہائش کا آمد، اہل خانہ سے ملاقات، جام شہادت نوش کرنے والے میجر انور کاکڑ کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہید میجر انور کاکڑ کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان، کہا ایک سکول کو شہید کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید میجر انور کاکڑ اور ہمارے سر کا تاج ہیں، شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ کارروائیاں، 13 خوارج ہلاک، بنوں میں 8، کرم میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج کا تعلق بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد خوارج کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ علاقے میں مزید خوارج کی موجودگی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ حکومت کا آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے، ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ 16 سے 19 جنوری تک مری، گلیات، سوات، کالام، ایبٹ آباد سمیت بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان۔ 20 سے 23 جنوری تک برفباری کی شدت میں اضافہ متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 16 سے 19 جنوری کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا میں وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری کا امکان۔ 20 جنوری سے 23 جنوری کے دوران چترال، دیر، سوات، کالام، شانگلہ، کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مری، گلیات، وادی نیلم، باغ، حویلی اور راولاکوٹ میں شدید برفباری متوقع۔ 21 اور 22 جنوری کے روز بلوچستان شدید برفباری، جبکہ 22 اور 23 جنوری کو سندھ میں بارش کا امکان ہے۔ پی ٹی ایم کی سیاحوں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔